हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बोरिंग सी दुनिया में। मैं फॉलो कर रहा हूँ वर्ल्ड ऑफ रिवीजन को 2026 के लिए, नीट पीजी के लिए। मैंने पढ़ना चालू किया है एनाटॉमी। 2 दिन में मैंने पढ़ लिया है न्यूरो एनाटॉमी तक गाइज। और न्यूरो एनाटॉमी में जब तुम यहाँ आए हो तो क्यों ना तुम्हें ब्रेनस्टॉर्म सिंड्रोम सिखा दूँ। याद रखे, ब्रेनस्टॉर्म सिंड्रोम डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। एक, कौन सा क्रेनियल नर्व डैमेज है और कॉन्ट्रालेटरल में क्या हो रहा है। क्रेनियल नर्व डैमेज हमेशा इप्सिलेटरल साइड होगा और कॉन्ट्रालेटरल में दो चीज़ें हो रही होगी, या फिर हेमिप्लेजिया हो रहा होगा या फिर कोई सेंसरी लॉस हो रहा होगा। तो सपोज करो कि कंट्रालेटरल इप्सिलेटरल में तुम्हारा थर्ड नर्व डैमेज है, तो क्वेश्चन पूछो कि कॉन्ट्रालेटरली क्या हो रहा है। क्या उसमें हेमिप्लेजिया है? हेमिप्लेजिया है तो वेबर सिंड्रोम। क्या कॉन्ट्रालेटरल कोई सेंसरी लॉस हो रहा है जैसे प्रेसिडेंटाइज, तो बेनेडिक्ट सिंड्रोम। और अगर इप्सिलेटरल सेवन नर्व पैरालिसिस है यानी कि फेजल पैरालिसिस है, तो क्वेश्चन पूछो क्या कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया है वहाँ? है तो मिलेट गुबलर सिंड्रोम। अगर नहीं है तो देखो कि क्या कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी लॉस है पेन एंड टेम्परेचर का, तो लेटल पोन्टाइन सिंड्रोम आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन में देखो इप्सिलेटरल ट्वेल्थ नर्व पाल्जी है या फिर टंग पैरालिसिस है, तो क्वेश्चन में देखो कि क्या कॉन्ट्रल हेमिप्लीजिया है। अगर है तो मिडियोलरी सिंड्रोम हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर है या फिर सेंसरी लॉस है कॉन्ट्रालेटरली, तो लेटरल मिडियोलरी सिंड्रोम हो जाएगा। इस तरह से अप्रोच करना है ब्रेनस्टॉर्म सिंड्रोम को। नर्व देखो और कॉन्ट्रालेटरल में क्या हो रहा है वो देखो। हेमिप्लीजिया है तो उसके बेसिस पर आंसर करो और सेंसरी लॉस है तो उसके बेसिस पर आंसर करो। अगर ऐसे आंसर करोगे तो याद रहेगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून।